आइए डिस्कस करते हैं एचआरसीटी कंटेंट के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एनाटॉमी ऑफ थोरैक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ एचआरसीटी, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, पेशेंट प्रिपरेशन, टेक्निकल एस्पेक्ट्स, पोजिशनिंग एंड सेंटरिंग, क्लिनिकल एप्लीकेशन। एचआरसीटी का जो फुल फॉर्म होता है हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटर टोमोग्राफी। इसमें एचआरसीटी में जो इमेज की रेजोल्यूशन होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है नॉर्मल सीटी थोरैक्स के कंपैरिजन में। जो एचआरसीटी टर्म है यानी वर्ड है वो सबसे पहले टोडो नकाटा ने दिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट एनाटॉमी ऑफ थोरैक्स। बेसिकली थोरैक्स जो होता है एंटीरियर पार्ट में वेंट्रल रिब्स और स्टर्नम से कवर होता है और पोस्टीरियर पार्ट में डोर्सल रिब्स और स्पाइन से कवर होता है, और जो इसका इंफीरियर पार्ट या जो बेस होता है उसमें डायफ्राम होता है, और हमारे जो दो लंग्स होते हैं वो रिब्स केज के अंदर होते हैं जो लेफ़्ट और राइट में डिवाइड होते हैं। राइट लंग्स जो होता है वो लेफ़्ट लंग्स के कंपैरिजन में बड़ा होता है और 3 लोब में डिवाइड होता है, सुपीरियर लोब, मिडिल लोब, इंफीरियर लोब। जो लेफ़्ट लंग्स होता है वो 2 लोब में डिवाइड होता है, सुपीरियर लोब और इंफीरियर लोब। ये दोनों लंग्स ट्रेकियल ट्यूब से जुड़े होते हैं। जो ट्रेकिया होता है वो विंड पाइप होता है और इसके थ्रू ही जो भी हमारे एयर होते हैं वो लंग्स में जाते हैं और लंग्स से बाहर भी ट्रेकिया के ही थ्रू आते हैं। ट्रेकिया जब लंग्स में एंटर करता है तो वो प्राइमरी ब्रोंकस में डिवाइड हो जाता है। फिर प्राइमरी ब्रोंकस होता है वो लोबार ब्रोंकस, और जो लोबार ब्रोंकस होता है वो फर्दर सेगमेंटल ब्रोंकस में डिवाइड हो जाता है। इंट्रोडक्शन ऑफ एचआरसीटी। एचआरसीटी का जो नाम से ही कंफर्म है कि हाई रेजोल्यूशन। इसमें क्या होता है कि जो इमेज की डिटेलिंग होती है वो बहुत ही शार्प होती है और इसमें छोटी से छोटी पैथोलॉजी भी डिटेक्ट हो जाती है इजीली। एचआरसीटी जो टेक्निक है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड सिवियरिटी ऑफ पेरेन्काइमल एबनॉर्मलिटीज़ को शो करता है। इट इज़ यूजली डन फॉर चेस्ट एंड टेम्पोरल बोन। ये नॉर्मली चेस्ट और टेम्पोरल बोन के लिए यूज होता है। इसमें जो इसका खासियत जो होती है, या एक तरह से कहें कि इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो ये है कि इसमें हम पतली से पतली स्लाइस को लेते हैं, जिससे कि सेप्टियल रेजोल्यूशन या सेप्टियल हाई फ्रीक्वेंसी जो होती है वो बहुत काफ़ी अच्छी हो जाती है, जिससे कि पैथोलॉजी इजीली डिटेक्ट हो जाती है जो नॉर्मल सीटी थोरैक्स में नहीं दिखाई देता या डायग्नोस हो पाता है। आइए जानते हैं इसके इंडिकेशन के बारे में। इंडिकेशन मतलब कि किस कंडीशन में हम सीटी स्कैन कराएंगे। क्रोनिक लंग डिजीज़ जो होती है, एम्फाइजमा, उस कंडीशन में, या ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियोस जो होते हैं उसमें वायरल इन्फेक्शन हो जाता है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। उस कंडीशन में सीटी थोरैक्स हम कराते हैं या एचआरसीटी कराते हैं। और जो इस टाइम सबसे ज़्यादा जिस डिजीज़ में हम यूज कर रहे हैं एचआरसीटी वो है कोविड-19। कोविड-19 में हम बहुत ही ज़्यादा एचआरसीटी का यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो है विजुअल तरीके से हमें पता चल रहा है कि कोरोना वायरस जो है हमारे लंग्स को कितना डैमेज कर चुका है या डैमेज हो चुका है हमारा लंग। इसमें इजीली हम देख पाते हैं और ये बहुत ही आसान तरीका होता है। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी, जब हमारे लंग्स में टीबी का इन्फेक्शन हो जाता है उस कंडीशन में भी हम एचआरसीटी कराते हैं। सिलिकोसिस वो डिजीज़ है जैसे कि हम किसी इंडस्ट्रियल एरिया में हैं जहाँ पे डस्ट या कोल माइनिंग में हैं या जो मज़दूर पत्थर का काम करते हैं, पत्थर तोड़ने का, उनमें सिलिकोसिस हो जाता है।
जब हम सिलिकोसिस या फाइन जो स्टोन होते हैं हम इनहेल कर लेते हैं, हमारे लंग्स में जाके वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और उस पर क्या होता है कि हमारा लंग्स की जो वो टिश्यूज होते हैं वो फाइबर सिक्रेट करना चालू कर देते हैं, जिससे कि रेस्पिरेटरी एरिया कम होने लगता है। उस कंडीशन को सिलिकोसिस कहते हैं। आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, जो इसका इंडिकेशन एक और है, आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। इसमें ये एक क्रोनिक प्रोग्रेसिव लंग डिजीज है, जिसमें क्या लंग्स में स्कार बन जाते हैं। अब हम इस बात करते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन, यानी हम कब HRCT नहीं कराएंगे, किस कंडीशन में HRCT हम नहीं कराएंगे। तो इसका पहला कॉन्ट्राइंडिकेशन जो होता है प्रेगनेंसी। जब किसी फीमेल पेशेंट की प्रेगनेंसी है तो हम उस सिचुएशन में हम अवॉइड करेंगे, HRCT नहीं कराएंगे, क्योंकि रेडिएशन निकलता है और HRCT में काफ़ी ज़्यादा रेडिएशन निकलता है जो उसके फीटस या उसके बच्चे को नुकसान कर सकता है। और दूसरा जो कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है वो इनकोऑपरेटिव पेशेंट होते हैं, जैसे कि जो पेशेंट जैसे एक कह सकते हैं साइको, या जो अनकंट्रोल होते हैं, इनवॉलंटरी मूवमेंट ज़्यादा करते हैं, उन्हें मना किया जाता है कि हिलो मत, वो ज़्यादा हिलते हैं। HRCT में हम सबसे ज़्यादा जिस प्रॉब्लम्स जो आती है वो आर्टिफैक्ट्स, मोशन आर्टिफैक्ट्स आते हैं, जिसमें अगर पेशेंट थोड़ा सा भी हिलेगा तो इमेज जो है वो ख़राब हो जाएगी। इस कंडीशन में हम HRCT नहीं कर पाएंगे। अब इसमें हम पेशेंट प्रिपेयर कैसे करते हैं, HRCT जब हम करते हैं तो पेशेंट को कैसे प्रिपेयर कराते हैं स्कैन लेने से पहले। तो इसमें जो है फास्टिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड, जो कि NPO कह सकते हैं, नील पर ओरल। यानी आपने देखा होगा कि कोई भी जांच होती है, जो स्पेशल जांच होते हैं उसमें डायग्नोसिस होती है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि पेशेंट को खाली पेट भेजते हैं हॉस्पिटल जांच के लिए। बट इसमें HRCT में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि पेशेंट फास्टिंग पे हो या NPO पे हो, इसमें फास्टिंग की ज़रूरत नहीं है। पेशेंट इज़ शुड रिमूव रेडियो ओपेक मटेरियल। जैसे पेशेंट को जो पार्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें, जैसे पेशेंट कभी कभी अपने गले में चैन या लॉकेट, माला, ताबीज़ ये सब पहने होते हैं, उनको हम निकाल देते हैं। वो इससे आर्टिफैक्ट्स भी कॉज होता है, और स्कैन में पैथोलॉजी जो है वो हाइड हो सकती है अगर ओवरलैपिंग या सुपर इम्पोज होगा हमारा जो भी मेटल की चीज़ें हैं। और पेसमेकर जो है इसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं होता है। पेशेंट अगर जैसे कई पेशेंट के हार्ट पेशेंट होते हैं उनमें पेसमेकर लगा होता है, तो पेसमेकर जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं होता, उस टाइम हम HRCT कर सकते हैं। पेसमेकर से कुछ ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता हमारे HRCT पे। पेशेंट को हम ट्राई करना चाहिए कि पेशेंट हॉस्पिटल गाउन में आए और अपना HRCT कराए। HRCT के जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं जो कि इमेज क्वालिटी को ज़्यादा अच्छा करें, वो है ये है कि पेशेंट को हम सबसे पहले इंस्ट्रक्ट कर दें कि आपको मूवमेंट नहीं करना है, और जैसे कि ब्रीथ होल्डिंग टेक्निक्स और सस्पेंडेड फुल इंस्पिरेशन, इट्स आल्सो रिड्यूस मोशन आर्टिफैक्ट्स। अब इसमें क्या है कि हम पेशेंट को पहले सांस लेने के लिए बोलते हैं, या मशीन में ही पहले से ही प्री प्रोग्राम्ड होता है। जब हम HRCT प्रोटोकॉल सेलेक्ट करते हैं तो जब स्कैनिंग चालू होती है उस टाइम मशीन से आवाज़ आती है कि अंदर को सांस लीजिए और उसको रोक के रखिए। फिर स्कैन स्टार्ट होता है, फिर कुछ देर बाद पेशेंट को इन्फॉर्म किया जाता है कि आप सांस छोड़िए और फिर से सांस लीजिए, और ऐसे करके स्कैनिंग होता है HRCT का। इसमें जब हमारा लंग्स जो है फुली इन्फ्लेटेड यानी फुली इन्फ्लेटेड होता है उस टाइम इमेज क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। और जब हम ब्रीदिंग होल्ड के लिए इंस्ट्रक्ट करते हैं पेशेंट को, तो उस समय जो होता है मोशन आर्टिफैक्ट्स
कम हो जाते हैं, बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाते हैं। अगर पेशेंट ब्रीदिंग करता रहेगा तो मोशन आर्टिफैक्ट्स आ जाएंगे और इमेज ब्लर हो जाएगा, जिससे कि हमारा जो डायग्नोसिस होगा वो ख़राब हो जाएगा, जांच जो होगी हमारी ख़राब हो जाएगी। HRCT जो है वो 2 पोजीशन में किया जाता है, एक तो सुपाइन एंटीरियर पोस्टीरियर और दूसरा जो होता है हमारा प्रोन पोजीशन पोस्टेरियो एंटीरियर। यूजुअली हम HRCT सुपाइन पोजीशन में ही करते हैं। ब्रोंकाइटिस की कंडीशन में डिफ्यूज इनफिल्ट्रेटिव लंग डिजीज़। डिफ्यूज इनफिल्ट्रेटिव लंग डिजीज़ ऐसी डिजीज़ है जो लंग्स के कनेक्टिव टिश्यू को अफेक्ट करता है। HRCT हम प्रोन पोजीशन में एटलैक्टियासिस डिजीज़ के लिए हम करते हैं और इस कंडीशन में जो एल्वोलाई होती है वो श्रिंक हो जाती है हमारी, और जो एल्वोलाई श्रिंक हो जाती है वो गैसेस एक्सचेंज को प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाती। HRCT प्रोन पोजीशन की दूसरी जो इंडिकेशन है वो अब्स्टेसोसिस है, जो एडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस होता है। इसके अलावा हम सब प्लूरल पैथोलॉजी को डिटेक्ट करने के लिए भी प्रोन पोजीशन में HRCT करते हैं। अब बात करते हैं पोजीशनिंग और सेंटरिंग की। HRCT की जो पोजीशन जो होता है वो सुपाइन और प्रोन दोनों होता है, बट मोस्टली हम सुपाइन पोजीशन में ही HRCT करते हैं, और हेड फर्स्ट भी कर सकते हैं और फीट फर्स्ट भी कर सकते हैं। ज़्यादातर हम हेड फर्स्ट का ही यूज करते हैं, हेड फर्स्ट पोजीशन बेस्ट होता है। स्कैनिंग फैक्टर ऑफ HRCT। HRCT जो हम करते हैं उसमें हम हेलिकल मोड में HRCT करते हैं। पेशेंट की जो पोजीशन होती है वो फीट फर्स्ट या हेड फर्स्ट हो सकती है। स्टार्ट लोकेशन जो होता है स्कैनिंग का वो अपेक्स ऑफ लंग होता है, और एंड लोकेशन जो होता है वो कोस्टियोफ्रेनिक एंगल यानी CP एंगल होता है। स्लाइस थिकनेस 1 mm या लेस देन 1 mm ले सकते हैं हम। टेबल इंक्रीमेंट 10 mm होगा। KVP जो होगी वो 120 होती है। इसके अलावा जो हम MS यूज करते हैं HRCT में वो 100 से लेके 200 ms के रेंज में होता है। फिल्टर हम यूज करते हैं लंग्स विंडो देखने के लिए। कोलिमेशन जो होता है वो 64 × 0.625 होता है। FOB 350। मैट्रिक्स साइज HRCT में 768 × 768 होता है। कॉन्ट्रास्ट हम इसमें यूज नहीं करते। HRCT में या CT स्कैन जब भी हम करते हैं तो जो भी इमेज रिक्वायर होती है वो एक्सियल सेक्शन में होता है। फर्दर हम अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको कोरोनल और सैजिटल सेक्शन में हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये HRCT का एक इमेज है जिसमें जो वाइट पैचेस दिख रहे हैं, वाइट लोब्यूल्स, वो ट्यूबरकुलोसिस के नोड्यूल्स हैं, और ये HRCT में ही शो होता है। नॉर्मल CT थोरैक्स में शो नहीं होता है, या नॉर्मल रेडियोग्राफ में ये नोड्यूल्स पैचेस दिखाई नहीं देते। क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ HRCT। HRCT का जो क्लिनिकल एप्लीकेशन होता है वो होता है, डिटेक्ट करते हैं हम इसमें डिफ्यूज लंग डिजीज़ को, और इन्वेस्टिगेशन करते हैं हम ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे, जो कि नॉर्मल रेडियोग्राफ में नहीं शो हो पाता है। और HRCT का अगला एप्लीकेशन है हेमोप्टाइसिस को डायग्नोस करने के लिए। HRCT को हम CT गाइडेड बायोप्सी के लिए भी हम यूज करते हैं।